मकर संक्रांति का त्योहार उत्तराखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन से माघ के पवित्र महीने की शुरुआत भी होती है और इस दिन मांस की खिचड़ी खाई जाती है और दूसरे दिन घुघुते के साथ कौवे को भी दी जाती है। मान्यता है कि कौवे उत्तरायणी के दिन गंगा स्नान कर घुघुते और खिचड़ी खाने आते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल निवासी प्रोफेसर ललित तिवारी बताते हैं कि माघ के महीने के पहले दिन मांस की खिचड़ी खाने की परंपरा है। यह कुमाऊं की संस्कृति का भाग है। माघ में जो पहला दिन है और माघ में खिचड़ी खाने का बड़ा हमारी जो परंपराएं, हमारी जो संस्कृति है उसका एक भाग है कि न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे भारत में इसका प्रचलन है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भगवान सूर्य, जिसको सूर्य महाराज जो है हमारे दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाते हैं, तो सूर्य की जो तेज है, सूर्य का जो प्रताप है, उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और उन्हीं के पुत्र शनि है, तो दो सूर्य ग्रह और शनि ग्रह को जो निवारण, दोष का निवारण किया जाता है वो खिचड़ी के माध्यम से किया जाता है। तो खिचड़ी खाने की परंपरा यहीं से शुरू हुई और खिचड़ी अपने आप में एक भोजन है जिसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं। जिस तरह मरीज को शुरुआत में खिचड़ी ही दी जाती है, बड़ी डाइल्यूट करके, उसको एक लाइट खाना भी माना गया। लेकिन क्योंकि जब सूर्य के बहने चलते हैं तो उसमें दान की एक बहुत महत्वता है और यही दान की महत्वता हमें जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाते हैं तो मौसम में बदलाव आने लगता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये परंपरा के स्वरूप हमारा जो संस्कृति है उसमें शामिल हो गया और बड़े चाव से लोग मांस की खिचड़ी इस दिन खाते हैं। और दूसरा जो अगर हम कुमाऊं की संस्कृति में इसको देखते हैं तो वहाँ घुघुते का त्योहार भी मनाया जाता है। घुघुते के त्योहार के साथ जब अगले दिन होता है तो बच्चे कहते हैं काले कौवा खा ले, घुघुता बड़ा खा ले। तो यहाँ से जब दूसरे दिन पहले कौवे को खिलाने की जो परंपरा है, वो कौवे, ये माना जाता है कि कौवे जो हमारे क्रो हैं वो पहले नदी में नहा के आते हैं या गंगा स्नान करके आते हैं और उसके बाद हमारा जो भोजन है उसको ग्रहण करते हैं, उसमें खिचड़ी भी रखी जाती है। तो ये देखिए एक बहुत अनूठी सी परंपरा है और आज का दौर में जब हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कौवे की संख्या घटी है और बच्चों को बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है कि वो उनको कौवों को बुलाएं और कब कौवा जो है उनकी आग्रह को स्वीकार कर ले। तो ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें जिन मालाओं का, जिन खजूर का या डोल डमरू कहूँ या घुघुते कहूँ, उसका बच्चों को भी इंतजार रहता था और आज भी वो परंपराएं पूरे पहाड़ में मनाई जाती हैं। और नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।